हाँ बच्चे लोग, चलिए ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम लोग के सामने है। इसको हम लोग देखते हैं। और इस तरह का क्वेश्चंस बोर्ड्स में आया हुआ है। देखिए 16 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द रांची क्लब। नीचे दिया हुआ जो कॉलम है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है किसका? रांची क्लब का। ठीक है, अच्छा ध्यान सुनिएगा। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रांची क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। ठीक है, क्या क्या दिया बच्चों? हमारा पहला तो ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2020। देखिए पहले हम लोग इसको क्लैरिफाई कर लें। यहाँ पे हमारा ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2020। तो बिगिन ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2019। ठीक है, तो करेंट ईयर क्या हो जाएगा? 2019-20। प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 2018-19। और नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2020-21। ठीक है, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 का। इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, अच्छा और भी कुछ है नीचे, सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है आपका कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इतना है ना, और आउटस्टैंडिंग सैलरी एडवांस, ये सब चीज़ें आपको आपके सामने है। ये जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके बेस पर आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? कॉलम ड्रॉ कर लेंगे इनकम एक्सपेंडिचर का और बैलेंस शीट का। ठीक है, तो पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कॉलम ड्रॉ करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रांची क्लब। शायद रांची क्लब ही नाम था ना, राइट। ठीक है, उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, ये ईयर एंडिंग है। और सब कॉलम को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब बैलेंस शीट, सर बैलेंस शीट एक बनेगा कि दो बनेगा? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 3 केसेस में सिंगल बैलेंस शीट बनता है। पहला कि जब कैपिटल गिवन रहे, ठीक है, ठीक है। दूसरा कैपिटल दिया रहेगा तब बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा कब बनेगा? एक ही बैलेंस शीट बनेगा, वन बैलेंस शीट। ठीक है, दूसरा क्या कब बनेगा? जब आपका ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा तो भी एक बैलेंस शीट बनता है। और तीसरा सिचुएशन होता है कि जब इसी साल बिजनेस स्टार्ट हुआ हो। ठीक है, तो ये तीसरा सिचुएशन यहाँ लागू हो रहा है बाबू। देखो ना, क्वेश्चन में टू बैलेंस बीडी नहीं है, टू बैलेंस बीडी नहीं दिया है। इसका मतलब है, इससे एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि लास्ट ईयर में सीडी नहीं होगा तो इस बार बीडी नहीं हुआ। इसका मतलब है लास्ट ईयर बिजनेस था ही नहीं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन में चूंकि टू बैलेंस बीडी नहीं है, इससे ये बात अनुमान लगाया जा सकता है कि बिजनेस सेम ईयर स्टार्ट हुआ है। प्रीवियस ईयर ये एनपीओ था ही नहीं, ये क्लब था ही नहीं, है ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दो बैलेंस शीट ना बन के सिर्फ एक बैलेंस शीट बनेगा। ठीक क्लियर है, तो ओनली वन बैलेंस शीट 3 केसेस में बनता है। पहला जब कैपिटल दिया रहे, तो कैपिटल तो नहीं दिया हुआ है। दूसरा जब है आपका कि ट्रायल बैलेंस दिया रहे तो ट्रायल बैलेंस भी नहीं दिया हुआ है। और तीसरा जब इसी साल बिजनेस स्टार्ट हो, क्योंकि यहाँ पर टू बैलेंस बीडी नहीं है तो ऐसा माना जाएगा कि इसी साल ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक ही बैलेंस शीट बनेगा साल के अंत का।
बैलेंस शीट ऑफ रांची क्लब एज ऑन 31 मार्च 2020। लाइबिलिटी और एसेट्स। चलिए अब वन बाय वन करके हम लोग चीज़ें देखते हैं। पहले हम लोग एडजस्टमेंट से देखेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में पहला नंबर पॉइंट क्या आ रहा है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। देखो आराम समझो, टोटल सब्सक्रिप्शन इस बार कितना मिला, 4000 रुपये। एक एक करके पॉइंट समझेंगे, आसान पड़ेगा। यहाँ वर्किंग करके दिखाते हैं। देखिए करेंट ईयर है हम लोग का 19-20, प्रीवियस ईयर 18-19, नेक्स्ट ईयर 20-21। करेंट ईयर में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला, 40,000 रुपये चंदा मिला। ठीक है, 40,000 चंदा मिला। और आगे बढ़िए, अब नीचे क्या बोल रहा है सब्सक्रिप्शन के बारे में, यहाँ पर सुनो। कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19-20 375 रुपया। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर 375 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल। और सब्सक्रिप्शन के बारे में तीसरा पॉइंट क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड 125 रुपया फॉर 20-21। जो चंदा मिला है उसमें 125 रुपया किसका है, नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है। अच्छा, मतलब इसी में इंक्लूड है फॉर नेक्स्ट ईयर, 225 था शायद। सब्सक्रिप्शन 4000 है। ओह सॉरी, हाँ ठीक, एक बच्चे ने बताया मेरे को, यहाँ 4000 था बच्चों, 40 लिख दिया था मैंने गलती से, ठीक है। उसमें से 125 रुपया किसका है, नेक्स्ट ईयर का। वेरी सिंपल, टोटल चंदा मिला 4000, उसमें से 125 रुपया नेक्स्ट ईयर का है, माइनस करना पड़ेगा। और आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। फर्स्ट मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4000 चंदा मिला, उसमें 125 तो नेक्स्ट ईयर का है माइनस, और आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर क्या करना पड़ेगा, प्लस। चलिए पहले लिख लेते हैं, कहाँ लिखाएगा, इनकम में। बाई सब्सक्रिप्शन 4000 माइनस फॉर नेक्स्ट ईयर का कितना है, 125, तो 3875 रुपया, प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग शायद 375 था। इसको ऐड कर दिए, 4250, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, अब यहाँ पर देखिए सुनिए, एडवांस ले लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, तो यही तो एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है। एडवांस एट एंड का मतलब क्या होता है, एडवांस एट एंड का मतलब रिसीव्ड इन करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। तो करेंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का रिसीव किया 125। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड में कौन कौन होता है, प्रीवियस ईयर का रिमेनिंग और करेंट ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का तो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं था, तो सिर्फ करेंट ईयर का होगा। 19-20 का आउटस्टैंडिंग कितना, 375, और ये हमारा हो गया बाहर। तो ये पॉइंट हो गया सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी बकाया रह गया, तो सैलरी बकाया रह गया तो सैलरी में ऐड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आउटस्टैंडिंग तो ऐड होता है। आप देखो ऊपर में आपने सैलरी दिया कितना, सर हमने सैलरी दिया 2250 रुपया, और नीचे कह रहा है कि 213 रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड करके एक्सपेंडिचर में दिखा देना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर में क्या दिखाएंगे बच्चों, टू सैलरीज, है ना। कितना सैलरीज पे करा है हम लोगों ने, 2250 प्लस आउटस्टैंडिंग। अब किसका आउटस्टैंडिंग नहीं बोला तो करेंट ईयर का ही होगा, ठीक है ना। तो 2463 रुपया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट।
और एडजस्टमेंट क्या है, एक और एडजस्टमेंट है यहाँ हम लोग के सामने, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट बोल रहा है कि इंश्योरेंस पेड अप टू दिसंबर 2020। देखो हमारा ईयर तो 31 मार्च 2020 को ही ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपने दिसंबर तक का पेमेंट कर दिया, मतलब 9 महीने का, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का नेक्स्ट ईयर का पेमेंट कर दिया ना बच्चों। तो 9/12 देखो 450 रुपया इंश्योरेंस का प्रीपेड हुआ है, ठीक है। अच्छा 450 रुपया क्या है, इंश्योरेंस का प्रीपेड, इंश्योरेंस का 450 पेमेंट किए, उसमें बोल रहा है दिसंबर तक का इंश्योरेंस का पेमेंट आप कर दिए, मतलब 9 महीने का एडवांस, तो 9/12 निकालना पड़ेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, है ना, यानी 1350 डिवाइडेड बाई 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और एक फिर 4 तिया 12, एक 337.5 रुपीज़ हम लोग नेक्स्ट ईयर का पेमेंट कर दिए, है ना, ठीक है। इसको 338 लगभग ले लेते हैं ना, 338 रुपया नेक्स्ट ईयर का पेमेंट कर दिया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस था, गलती से हम रेंट बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू इंश्योरेंस 450 -4 नेक्स्ट ईयर, 9 महीने का निकाले 338 करीब करीब निकाल के दिखा दिए हम आपको, तो 112 रुपया इस साल का माना जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ने की बात यह है कि जब हम एडवांस में इंश्योरेंस का पेमेंट किए हैं तो मेरे लिए तो एडवांस एसेट्स हो जाएगा, एडवांस फॉर इंश्योरेंस 338, है ना। चलिए ये भी हो गया, और एडजस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है, सारा एडजस्टमेंट हो गया। अच्छा अब यहाँ से बाकी की चीज़ें उतारना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंट्रेंस फी, हालांकि एंट्रेंस फी इनकम में जाता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या बोल रहा है, ये सब कैपिटल रिसिप्ट है ना, और ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो कैपिटल वाला सब कहाँ जाता है बच्चों, बैलेंस शीट में जाता है, याद रखिए हम पहले पढ़ाए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बच्चों इंश्योरेंस एंट्रेंस फी ऐसे इनकम में जाता था, लेकिन चूंकि ये कैपिटल है यहाँ पर, इसलिए इसको लाइबिलिटी में दिखा देंगे। अब देखो सर इसका भी एक लॉजिक है। अब जैसे क्या है कि बुक फेयर लगा हुआ है, मेरी बात समझोगे, बुक फेयर लगा हुआ है, तुरंत इमीडिएट अब जाइए, यहाँ बुक फेयर लगा हुआ है, यहाँ गेट है आपका उस बुक फेयर का, है ना, और यहाँ पर टिकट काउंटर है, लोग जा रहे हैं यहाँ से टिकट कटा रहे हैं, टिकट यहाँ शो कर रहे हैं, अंदर चल जा रहे हैं। तो ऐसे में तो ये आपका इनकम माना जा रहा है, ठीक है, ले रहे समझ में आ रहा है बात को। अब एक दूसरा ले लो, ठीक है। अब एक टिकट हुआ ऐसा है कि 2 महीने बाद कुछ प्रोग्राम होने वाला है, 2 मंथ्स के आफ्टर, है ना, ठीक है, या मान लीजिए क्लब में कोई 2 महीने के बाद प्रोग्राम होने वाला है, और आज ही से आप एंट्रेंस फी का पैसा लोगों से टिकट बुक करवा के ले लिए, तब ये लाइबिलिटी हो जा रहा है कि भैया पैसा तो हम लिए हैं, लेकिन अब हमको टिकट बेचे हैं, तो हमको कल परसों जब भी 1-2 महीने के बाद हमको ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना होगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि सेम टाइम पे एंट्रेंस फी लेकर तुरंत एंट्री करवा देते हैं, तो वो आपका रेवेन्यू हो जाता है जो कि इनकम में जाता है। लेकिन मान लो आज हम एंट्रेंस फी लिए, बाद में ऑर्गेनाइज करना है प्रोग्राम, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। इसलिए कुछ केसेस में एंट्रेंस फी लाइबिलिटी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्रेंस फी को हम लाइबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं बिकॉज कैपिटल रिसिप्ट है। कितना था एंट्रेंस फी का अमाउंट था 62,500 लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद दूसरा आ रहा है आपका एंट्रेंस फी के बाद लाइफ मेंबरशिप फी, ये तो लाइबिलिटी में जाता ही है, इसमें नई बात क्या है। लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी में 5,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है आपका प्राइज फंड। देखिए हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़े थे, प्राइज फंड में पैसा कितना है 12,500,
और यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेज, तो हम लोग सीखे थे ऐसे इनकम इनकम में जाता है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर में जाता है, लेकिन जिसके लिए फंड बन गया फंड लाइबिलिटी में जाएगा, उससे रिलेटेड इनकम एक्सपेंडिचर उसी से एडजस्ट होगा। तो देखो ना, प्राइज फंड में पैसा 12,500 और प्राइज बांटे 1,125 रुपया, इसमें से माइनस करके दिखा देंगे लाइबिलिटी में। देखो प्राइज फंड 12,500 माइनस एक्सपेंसेस ऑन प्राइज 1,125, यानी 11,125 रुपया। और आगे बढ़िएगा फिर, तो इधर में हो गया। अब सब्सक्रिप्शन मिला, उसको तो हम ऑलरेडी लिख ही चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इनकम में जाएगा, रेंट ऑफ हॉल इनकम में जाएगा, सन्ड्री रिसिप्ट इनकम में जाएगा, क्योंकि तीनों तो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, रेंट ऑफ हॉल, सन्ड्री रिसिप्ट। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, रेंट ऑफ हॉल, और सन्ड्री रिसिप्ट, है ना, ये तीनों इनकम में जाएगा। अमाउंट कितना है? 250, 1125, 125, 250, 1125 और 125। ठीक है, अच्छा पेमेंट में आते हैं। पेमेंट में क्या हुआ? बिल्डिंग के लिए पेमेंट किए, तो एक एसेट बढ़ा मेरा, एसेट में दिखाना पड़ेगा बिल्डिंग कितना रुपया, 50,000 रुपया एसेट में, एसेट में जाएगा बिल्डिंग। ठीक है, अच्छा दूसरा कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेज हो चुका है। इन्वेस्टमेंट किए तो हो चुका, इन्वेस्टमेंट किए तो ये भी एसेट है, फर्नीचर कर दे तो ये भी एसेट है, दोनों एसेट मेरे पास आया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्नीचर लिखेंगे एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर, देखो इन्वेस्टमेंट है आपका 22,500, फर्नीचर 2625। इन्वेस्टमेंट 22,500 और फर्नीचर 2625। अब यहाँ पर रेंट एंड टैक्सेस भरे तो एक्सपेंडिचर में जाएगा, रेवेन्यू पेमेंट, रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंडिचर में। सैलरी हो गया है हमारा। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में और सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में, क्योंकि इंश्योरेंस तो हो गया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 750 और सन्ड्री एक्सपेंसेस 750। ठीक है, चलिए हो गया। और एक है लास्ट में बैलेंस शीट ही, मतलब साल के अंत का कैश, है ना, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में चला जाएगा। साल के अंत में कितना कैश था बच्चों? 1125, नहीं सॉरी 4375। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इसका बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। जिधर अधिक होगा जोड़ देंगे, तो आई थिंक इनकम साइड ही अधिक है। फाइव 10, 15, 7 और 5।
1000 आंसर आ रहा है। जो कि सरप्लस कहलाएगा। देखो आंसर है 1000, ठीक है ना। अब ये सरप्लस को क्या करेंगे, अब पहले से तो कोई कैपिटल फंड है नहीं कि जिसमें ले जाकर तुम ऐड कर दोगे, ठीक है ना, तो बस सरप्लस को लाइबिलिटी में लिख देते हैं। और दोनों साइड सम अप कर दो, 5 5 5 10, रिमेन बचा 1, 7 2 9 1 10, रिमेन बचा 1, 5 10 2 9 1 10, रिमेन बचा 1, 2 1 3 5 8 2 10, रिमेन बचा 1 और 8 80,000। कुछ तो छूट रहा है बच्चों, आज हो क्या रहा है भाई? एक चीज़ हम लोग का छूट रहा है, एक चीज़, हाँ एक चीज़ हम लोग का छूट रहा है बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरी। राइट राइट, क्या हो रहा है सर थोड़ी आप तो क्या जी अभी और इसके बाद सरप्लस 1000, $80,213। इधर जोड़ते हैं हम लोग, 5 बार 10 5 15 28, ऋण बचा 2, 7 2 9 3 12, 2 14 7 21, ऋण बचा 2, 3 2 5, 3 8, 5 13, 6 19, 20 21 22, ऋण बचा 2, 2 2 4, 2 6 4 10 और 5 2 7 8। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।